स्वागत है हमारे चैनल एयरफोर्स एक सफ़र में। सबसे पहले ये बता दें कि हमारा एक जो सीरीज़ चल रही है एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में जो आपके टॉपिक पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे डेली एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बेहतर कंटेंट जो आपके प्रिपरेशन में, एग्ज़ामिनेशन में और ग्रुप डिस्कशन में एयरफोर्स के, नेवी के, एनडीए के या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसमें आपको हेल्प करेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो या जो भी आपको कमेंट करनी हो वीडियो के रिगार्डिंग आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, एक प्लेलिस्ट हमने जनरेट कर दी है जिसका एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन हमने नाम रखा है। उसमें सारे एयरफोर्स के जीडी के टॉपिक उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। वुमेन एम्पावरमेंट का पहला टॉपिक अपलोड हो चुका है। आज हम देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ ये क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स फेज़ 2 ग्रुप डिस्कशन मैंने क्लियर किया है, मैंने पास किया है उसे, मैं आपको बेहतर बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो टॉपिक मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है, कैसे करना है, नोट कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने पहले वीडियो में वुमेन एम्पावरमेंट का जो पहला टॉपिक था उसी में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जाके आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके तुरंत आप देख लीजिए। आज का टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस आर टू डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ एजुकेशन। कह रहा है कि हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की ये क्लासेस हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो आप फ़ोन में लेते हैं, जो आप ऐप से लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं, गूगल से आप जो भी डाटा आप सर्च करते हैं वो सारा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कंसीडर होगा। और ऑफलाइन क्लासेस जो आप जाके स्कूल में बैठ के, कोचिंग्स में बैठ के, इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस हैं। तो कह रहा है ये दो अलग अलग मोड हैं, ठीक है, एजुकेशन के, शिक्षा के, विथ इट्स ऑन एडवांटेज। ये अपने अपने इनके फ़ायदे हैं और अपने अपने चैलेंजेस हैं। अपने अपने इनके क्या है, फ़ायदे हैं और चैलेंजेस हैं, वो बारी बारी करके हम देखते चलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो है कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, ये इंटरनेट के थ्रू होती है, इंटरनेट पर होती है। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड लोकेशन। कह रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये आपको एक सुविधा देती है किस चीज़ के, टाइम की और लोकेशन की। किस चीज़ की, टाइम की और लोकेशन की। मतलब आप किसी भी टाइम पे और कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है स्टूडेंट कैन अटेंड क्लास फ्रॉम एनीवेयर। कह रहा है कि जो स्टूडेंट है वो कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर दोज हु लिव इन द रिमोट एरियाज टू हैव टाइट शेड्यूल। कह रहा है कि जो रिमोट शेड्यूल में, रिमोट एरिया मतलब पिछड़ा हुआ एरिया जो कि शहर से बहुत दूर है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है, जहाँ से कि ऑफलाइन में जा पाना मुश्किल होता है। जैसे आप गांव में रह रहे हो तो आपके लिए एक बेस्ट चीज़ है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को ले सकते हो वहाँ से भी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कह रहा है कि फर्दर मोर, आगे देखें, ऑनलाइन क्लासेस ऑफन यूज़ अ वैरायटी ऑफ डिजिटल टूल्स लाइक वीडियोस, पॉडकास्ट एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स विच कैन मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग। कह रहा है कि जो आपका ऑनलाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका ऑनलाइन क्लासेस है ये वैरायटी प्रोवाइड करता है आपको। मतलब सुविधाएं किस तरह की, डिजिटल टूल्स, वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू और इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप अच्छा लगेगा आपको देखने में, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, और मोर इंगेजिंग। मोर इंगेजिंग का मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम तक इंगेज करके रखता है कि आप ज़्यादा टाइम तक क्लासेस ले पाओ। इस तरह से बेहतर तरीके से वो क्लासेस डिज़ाइन होती हैं, आपके बोर्ड डिज़ाइन होते हैं, तो थोड़ा इंटरेक्टिव होती है ऑनलाइन में चीज़ें। आगे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है द लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में एक दिक्कत है, लैक है, कमी है। क्या कमी है? फेस टू फेस इंटरेक्शन। मतलब जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में सामने बैठ के फेस टू फेस टीचर से बात कर सकते हो, ठीक है, क्लासमेट्स के साथ फेस टू फेस आप डिबेट कर सकते हो, तो ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस ऑनलाइन क्लासेस में ये कमी है।
लीड टू अ सेंस ऑफ आइसोलेशन फॉर सम स्टूडेंट। एक आइसोलेशन वाली फील आती है, ठीक है, कि अकेलापन वाली, कि आप अकेले बैठ के क्लासेस को ले रहे हो। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है एडिशनली टेक्निकल इशू। कह रहा है कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें आपको टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं। पुअर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ये अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें क्या क्या हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें क्या क्या हैं। टेक्निकल इशू आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, टेक्निकल इशू आ जाता है आपका। उसके बाद आपका इंटरनेट पुअर हो सकता है। कनेक्टिविटी डिस्क्रप्ट लर्निंग, जो कि आपकी क्लासेस चल रही हैं उसको ये चीज़ें रोक देती हैं। सो यहाँ पे अब ऑनलाइन क्लासेस की कमी बताई गई है। नेक्स्ट स्लाइड, ऑनलाइन एजुकेशन आल्सो डिमांड अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कह रहा है कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आपको एक हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब अपने आप में आपको अनुशासित होना पड़ेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, विच में बी चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट। जो कि ये चीज़ें कि मतलब डिसिप्लिन में रह पाना, टाइम मैनेज कर पाना, ये कई बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता है। जबकि आप ऑफलाइन में चले जाते हो तो आप टीचर की नज़र के सामने रहते हो, तो आप मैनेज कर लेते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें जो कि ऑफलाइन क्लासेस हैं हमारी, वेयर जहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट फिजिकली इन अ क्लासरूम, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट और टीचर एक साथ बैठते हैं क्लास में, और प्रोवाइड अ मोर ट्रेडिशनल एंड पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट, कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल जो कि कई सालों से चला आ रहा है, ऐसी लर्निंग, ऐसा एक पूरा एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो सामने टीचर के बैठ के। तो यहाँ पे अब ये बताया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस इस मामले में पीछे है, ऑफलाइन क्लासेस बेहतर है कि सामने से इंटरेक्शन होता है, एक एनवायरनमेंट है, क्लास है, एक पीरियड चल रहा है, मतलब प्रॉपरली शेड्यूल्ड चीज़ें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दीज क्लासेस अलाउ फॉर अ इमीडिएट फीडबैक एंड अ डीपर कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। द सोशल इंटरेक्शन अमंग पीयर्स आल्सो एड टू द ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, तो फटाफट मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद है हाउअर ऑफलाइन क्लासेस कैन बी रेस्ट्रिक्टिव ड्यू टू फिक्स शेड्यूल एंड लोकेशन। तो यहाँ पे अब ऑफलाइन क्लासेस की कमी बताई गई है कि वहाँ पे लोकेशन और जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है, तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑफलाइन क्लासेस का, कि जैसे टाइम फिक्स है तो उस टाइम पे जाना ही पड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस में, और लोकेशन एक जगह है वहीं पे जाना पड़ेगा। जबकि ऑनलाइन में ये बेहतर है ये चीज़ कि आप किसी भी जगह पे रह के और किसी भी टाइम पे अपनी क्लासेस को देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि दीज में आल्सो बी लेस एसेसिबल फॉर स्टूडेंट हु लिव इन डिस्टेंट एरिया और हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे फिर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की कमी बताई गई है, कि कह रहा है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो एसेसिबल नहीं हो पाती उन लोगों के लिए जो कि डिस्टेंट एरियाज़ में रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं शहर से। ठीक है, जो शहर से आपके दूर रहते हैं और है फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, और जिनको फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है, मतलब जो जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाती है ऑफलाइन पे जाना। तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस की कमी बताई गई है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें कहा गया है कि मोरेवर ऑफलाइन क्लासेस एजुकेशन ऑफन रिक्वायर्स मोर रिसोर्स लाइक ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन बी कॉस्टली। फिर यहाँ पे ऑफलाइन की कमी बताई गई है कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो बनवाएगा उस पर सीट्स, क्लासेस, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत महंगा पड़ जाता है, स्टूडेंट के पक्ष से बहुत कॉस्टली हो जाता है। अब आते हैं कंक्लूज़न पे। तो कंक्लूज़न है कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हैव देयर प्रोस एंड कॉन्स। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे और नुकसान हैं। द चॉइस बिटवीन द टू डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अब ये डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति के ऊपर कि कैसे वो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। अगर आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ऑनलाइन आपके लिए बेहतर है, और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके लिए ऑनलाइन बेकार है। फिर तो प्रेफरेंस आपकी क्या है, लर्निंग स्टाइल आपका क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, तो आपके हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है। अब चलिए हम देख लेते हैं हिंदी में।
तो ऑनलाइन कक्षाएं और ऑफलाइन कक्षाएं दो अलग अलग शैक्षिक तरीके हैं, दो तरीके हैं जिनके अपने अपने लाभ और चुनौतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कहा गया है ऑनलाइन कक्षाएं जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होती हैं, ठीक है, समय और स्थान के मामले में लचीलापन प्रदान करती हैं, कि मतलब आप किसी भी टाइम पे क्लासेस को देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें कहा गया है छात्र कहीं से भी कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन में। जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हैं और व्यस्त कार्यक्रम वाले जो छात्र हैं उनके लिए एक सुविधाजनक चीज़ है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को आप मैनेज कर पाओ। फिर है इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाओं में वीडियो, पॉडकास्ट और इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो अध्ययन को रोचक बनाते हैं। मतलब इंटरेक्टिव हो जाती हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन के मुकाबले। फिर है हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं में आमने सामने संवाद की कमी होती है जो कि बच्चे को एक अकेलापन महसूस करा सकता है। ठीक है, फिर है कि इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत आती है, तकनीकी समस्याएं आती हैं जो कि आपकी क्लासेस में विघ्न पैदा कर देती हैं। फिर है ऑनलाइन शिक्षा में स्व अनुशासन। ऑनलाइन आप अगर क्लास ले रहे हो तो आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, समय प्रबंधन, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लो, जो कि ऐसा कर पाना कुछ छात्रों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है वही ऑफलाइन कक्षाएं जहां छात्र शिक्षक कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, पारंपरिक पढ़ाई होती है, एक माहौल होता है। ठीक है, और एक गहरा संबंध बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच की इंटरेक्शन का। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछना, बताना, डिसिप्लिन में रहना, और आप अपने क्लासमेट्स के साथ बढ़िया से बैठ के पढ़ाई करते हो। सो ये एक ऑफलाइन क्लासेस का फ़ायदा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हालांकि ऑफलाइन कक्षाएं निश्चित समय और स्थान की वजह से सीमित हो सकती हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपकी जो यहाँ पे आपकी ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो इनका स्थान और टाइम फिक्स होता है, तो इसलिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कहा गया है कि ये दो दूर दराज के एरिया हैं और जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन जा पाना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो यहाँ पे ऑफलाइन की कमी बताई गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर कहा गया है ऑफलाइन शिक्षा में यात्रा, बुनियादी ढांचा जैसे संसाधन, आवश्यकता, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सीट चाहिए, क्लासेस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इस कुल मिला के इस हिसाब से जो आपका ऑफलाइन का पढ़ाई हो जाती है वो थोड़ी महंगी हो जाती है। सो अब लास्ट में कंक्लूज़न बताया गया है कुल मिलाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। अब ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत पसंद पे, आपकी अध्ययन शैली पे कि आपको कैसा पढ़ना पसंद है, विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।